एक तरफ जहां अब्बास अंसारी की विधायकी को लेकर कोर्ट में मामला अटका हुआ है, सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी इसके अलावा अगर सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी है। लेकिन किस जल्दबाजी में उनकी विधायकी रद्द की गई, इस पर सवाल उठते हैं। और अब्बास अंसारी की विधायकी के अलावा एक और विधायक की विधायकी गई, और उत्तर प्रदेश में नहीं, वो राजस्थान में गई, और वो विधायक है बीजेपी का विधायक कंवर लाल मीणा। और उनकी विधायक कोई नए केस में नहीं गई, कोई जल्दबाजी उन पर नहीं हुई। 20 साल पुराना केस है जिसमें उन्होंने एसडीएम के ऊपर बंदूक तान दी थी, उसको धमकी दी थी सरेआम, और उस मामले में उनको 20 साल बाद सजा सुनाई गई और 3 साल की सजा उनको सुनाई गई। और जैसे कि रूल्स हैं कि 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधायकी रद्द हो जाती है। लेकिन कंवर लाल मीणा की विधायकी उस तरह से रद्द नहीं हुई जिस तरह से अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हुई एक दिन के अंदर, बल्कि कंवर लाल मीणा की विधायकी रद्द करने में 1 महीने का समय बीत गया। उनको सेशन कोर्ट में जाने का मौका दिया, कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया, और हाई कोर्ट से यहाँ पर राहत न मिलने के बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका दिया गया। इस पूरे पीरियड में लगभग 1 महीने का समय बीत गया। लेकिन अब्बास अंसारी की विधायकी गई तो कितना समय लगा? सिर्फ 1 दिन, और वो भी रविवार के दिन सचिवालय को खुलवाकर सजा जो उनकी विधायकी जो है वो रद्द कर दी गई। इसी से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार करती है, अपने विधायकों को बचाने की कोशिश करती है, और वहीं अगर विपक्षी पार्टी का कोई विधायक सांसद है तो उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर देती है। हालांकि कंवर लाल मीणा को लेकर कांग्रेस ने तरह के आरोप लगाए, याचिका उनकी जो विधायकी थी उसको रद्द करवाने की मांग की, लेकिन कौन सुनने वाला है? सरकार आपकी है, हर कोई आपका है, आपकी चलेगी। बस कोर्ट के सामने आकर मजबूर हो जाते हैं। और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि सेशन कोर्ट से 3 साल की सजा हुई, हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। अब सरकार के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता, करें तो करें क्या? लेकिन एक ऑप्शन अभी भी है, और उस ऑप्शन की तलाश में बीजेपी जुट गई है। उसमें कंवर लाल मीणा की विधायकी बचाने के लिए अब बड़े बड़े नेता भी आगे आ गए हैं, और एक माफीनामा कंवर लाल मीणा ने यहाँ पर राज्यपाल को लिखा है। राज्यपाल और राष्ट्रपति वो होते हैं जो अगर चाहें तो विधायक सांसद की जो सजा है वो कम कर सकते हैं, ये सजा को माफ भी कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अब कंवर लाल मीणा ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है, और उसमें सजा को स्वीकारते हुए एक माफीनामा लिखा है और सजा कम करने की मांग की है। यानी 3 साल की सजा हुई, अगर ये सजा 2 साल से कम की हो जाती है, अगर 2 साल से 1 दिन भी कम की सजा है तो फिर विधायकी नहीं जाएगी, विधायकी वापस मिल जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी अपने विधायक को बचाने की हथकंडे अपना रही है। राज्यपाल किसका होता है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, ये आप जानते होंगे। सरकार नियुक्त करती है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है, और वही राज्यपाल बीजेपी विधायक को अगर सजा कम कर देगा तो उसको विधायकी वापस मिल जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश है जहां पहले आजम खान की विधायकी छीनी जाती है, अब्दुल आजम की विधायकी छीनी जाती है, इरफान सोलंकी की विधायकी छीनी जाती है, उसके बाद में अब्बास अंसारी का नंबर आता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जिस तरह से राजस्थान के अंदर समीकरण चल रहा है, जिस तरह से माफीनामा उन्होंने लिखा है और उनको राहत मिलने की उम्मीद अब राज्यपाल से दिखाई दे रही है, और पूरा का पूरा जो तंत्र है वो उनके लिए काम कर रहा है, तो क्या उसी तरह से अब्बास अंसारी भी अगर राज्यपाल के पास में जाएंगे तो क्या उनको विधायकी वापस मिलेगी? उनको तो 2 साल की सजा है, क्या उनकी 1 दिन की सजा भी माफ कर दी जाएगी? क्या उनको विधायकी वापस मिलेगी, या फिर पक्षपातपूर्ण रवैया जिस तरह से बीजेपी करती आई है वो करती रहेगी? हालांकि अब्बास अंसारी का केस ज्यादा मजबूत है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सरकार बदलने के बाद में जो अधिकारी हमें परेशान कर रहे हैं उनको हम देख लेंगे, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, 6 महीने तक वो यहीं पर रहेंगे, उनका पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद में उनका ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं कंवर लाल मीणा ने तो सीधे बंदूक तान दी थी, वो भी एसडीएम पर। तो आप समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं पूरा का पूरा मामला। और अब अब्बास अंसारी जो है, आज उनकी सुनवाई चल रही है और उनको उम्मीद है कि उनकी विधायकी जो है वापस मिल सकती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।